प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन क्या है कि अंतिम पड़ाव में मैंने कहा था कि किस समय कौन से प्रश्न में डालूं दोस्तों के उनको वो प्रश्न हूबहू आने वाले हैं। और दोस्तों ये मैं आपको आज लिख करके दे देता हूं। आपको ये मान के चलना कि मैं बोल रहा हूं कि यदि प्रश्न अभी जैसे अपन 15-20 प्रश्न करेंगे, उनमें से जो आपके 3 दिन तक एग्जाम चलेंगे उनमें से 15-20 सवाल कराऊंगा, उनमें से 10 सवाल हूबहू नहीं आए तो आपको स्टडी मैप ऑनलाइन में मैं कभी पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। इतना प्रिय दोस्तों मुझे विश्वास है। इसलिए दोस्तों के आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे जो मैं पढ़ा देता हूं उनको छोड़ना नहीं है। चाहे आपको समझने की कोशिश मैं पूरी भरसक करता हूं, जितना मेरे में दम है वो पूरा लगा देता हूं कि मेरे जो प्रिय दोस्त है उनको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई प्रश्न में किंतु परंतु वो तो एक बार खुद आप अपने हिसाब से कर लेना। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता है कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना है, अच्छी तरीके से देखना, प्रश्नों को एक बार नहीं दो दो बार देखना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सके मेरिट में आने से। माँ सुपर टेस्ट नाम लिखा है दोस्तों। माँ सुपर टेस्ट का मतलब आपको अब ये टेस्ट महा सुपर टेस्ट है। इसमें आप मान लो कि 20 सवाल कराए, उनमें से 15 भी सही राइट हो रहे, 15-16 जरूरी नहीं 20 में से 20 आपके हो। जो सवाल कोई हार्ड है नहीं आ रहा, एक बार और करने की कोशिश करनी। तो दोस्तों अब अपन चल रहे हैं, आप किस समय कौन से समय आपके लाइक की चीज डाल दूं। इसलिए दोस्तों के आप सब्सक्राइब अच्छी तरीके से कर देना। मैं जैसे ही डालूं आपके नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी घंटी बज जाए कि सर ने कुछ डाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ आ जाओ दोस्तों के, ये देखो कई बच्चों की डिमांड थी कि सर 2024 में पशु परिचय में जो पेपर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके पेपर आने वाले हैं। ये लोग अफवाह करे कि ये इजी है वो है। मैं आज लिख के दे देता हूं कि मेरे टेस्ट और मेरिट बनाने वाली क्लासें जिस विद्यार्थी ने पढ़ ली है उस विद्यार्थी के 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए यहां देख लेना कि ये ए बी सी का अनुपात चाहिए दोस्तों, बराबर है। अनुपात बनाना है, अनुपात बनाना है, अनुपात बनाना बराबर को। तो ए को ढक लो, कौन दिखाई दे रहा है? 9 और 10 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ए का अनुपात निकाल लिया, बी को ढक लो, कौन दिखाई दे रहा? 8 और 10 दिखाई दे रहा है। फिर दोस्तों सी को ढक लो, 8 और 9 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये हो गया 90, अनुपात 80, अनुपात 72। दोस्तों 2 के पारे से काट देते हैं 45 बार, 2 से काटा 40 बार, 2 से काटा 36 बार। 2 से काटा, किससे काटा है? 2 के पारे से काटा है, 2 से काटा है, 2 से काटा है, सबको 2 से हमने काट दिया है। अब दोस्तों किसी से कट नहीं रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो हमारा उत्तर है 45, 40 और 36। 45, 40 और 36 किसके अंदर है? 4 नंबर हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए चले दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख लेना है अगले सवाल के लिए। अब दोस्तों अगला देखो दोस्तों के 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा 4, 5, 6 है। उनका HCF दे रखा। HCF का मतलब होता है कि
अनुपात में जो संख्याएं होती उनको इसी से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों के हमारे संख्याएं क्या है, संख्याएं दे रखी है 4x 5x 6x, x मान लेते हैं। अब दोस्तों के जो HCF होता है, HCF हमेशा x होता है, वो 8 दे रखा है। अब दोस्तों इनका LCM निकालना है। LCM क्या होगा, LCM 6 पंजे 30 और 30 चौके 120। LCM कितना आएगा दोस्तों, इनका LCM देखो 6 का 5 का और 4 का LCM लेना है। इसका LCM आ जाएगा दोस्तों 60। कितना आएगा देख लो, देखा 4 का 5 का 6 का LCM लिया और x भी है दोस्तों, एक तो x लिया तो 4 5 6, फिर 2 का भाग 2 5 3, फिर 2 का भाग 1 5 3, फिर 3 का भाग 1 5 1, फिर 5 का भाग 1 1 1, 5 ये 15 15 दून 30 3 60x। कितना आया दोस्तों, 60x आया। x का मान कितना है, 8 है, 8 होंगे 48। हमारा उत्तर निकल करके आ गया, कितना आया दोस्तों, 480। ये रहा 480। अब दोस्तों कई लोग मतलब पढ़ते हैं तो एलसीएम में क्या गए, इनको गुणा कर देते, नहीं, एलसीएम सही तरीके से लेना है। इनका एलसीएम 60x आता दोस्तों, x सबके गुणा में मान लिया था। और अनुपात में संख्याएं होती है दोस्तों तो उनका HCF हमेशा x होता है। अनुपात में जब संख्याएं होती है तो HCF से उनको गुणा करते ही वो संख्याएं बन जाती है दोस्तों। अनुपात में संख्याएं होती है उनको HCF से गुणा करते ही वो संख्याएं बन जाती है। अनुपात में जब संख्याएं होती है तो उनको HCF से गुणा कर देते हैं। जैसे 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 संगे 48 संख्याएं हो जाती। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, लो साहब अगला सवाल आपके आ गया। क्या आया दोस्तों, सुनार है। अब देखो एक सुनार के पास 24 कैरेट शुद्धता तथा 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता के आभूषण बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाए दोस्तों। ये देखो मैंने एक करवा दिए ऐसे, पर सुनार है, एक 24 कैरेट है, एक 18 कैरेट है, उनको ऐसे मिलाना है। एक 24 कैरेट है, एक 14 कैरेट है, एक 18 कैरेट है। तो दोस्तों ये तो लिखा 14 कैरेट, ये लिखा 18 कैरेट, और इनको मिला दो, आभूषण बना दो, आभूषण बना दो। मिलाओ दोस्तों। क्या किया कि 14 वाले को मिलाया, 18 वाले को मिलाया, ऐसे मिलाया दोस्तों। तो मैंने कहा ने मिक्स आते ही क्या करनी, तिरछी बाकी करनी। बनाना कितने का है, 15 कैरेट। कितना बनाना है दोस्तों का आपको पता है, लड़के लड़कियों को मिलाया था, मिलाया नहीं, हल्की शक्कर भारी शक्कर मिलाई कि नहीं, वो भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों। देखो तिरछी बाकी करनी है, तिरछी बाकी, तिरछी बाकी। आया मजा, करो देखा। 18 और 15 के 3 और 15 और 14 का 1। तो दोस्तों इनकी बाकी करी 3, इनकी करी 1, 3:1 हमारा उत्तर निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों, 3:1 हमारा उत्तर निकल गया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो। किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेच रहे। भाई समझना है, अपन क्या करते हैं कि 400 के स्थान पे 350 में बेच देते हैं, मतलब 50 रुपए कम में बेच रहे। तो हानि प्रतिशत 5% वृद्धि होती। इसका मतलब 50 है वो किस 50 की क्या हुई, कमी हुई। तो 5% 50 के बराबर हुआ कि नहीं, या 400 की जगह 350 हुआ।
400 की जगह 350 हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई? 5%। इसका मतलब आपको पता हो गया कि 5% 50 के बराबर है। 5, यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है? मतलब 50, मतलब 400 के स्थान पे 350 में बेचते हैं, 400 के स्थान पे 350 में बेचते, तो हानि तो बढ़ेगी कि नहीं भाई? बढ़ेगी कि नहीं? तो हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ से वृद्धि कितनी हुई, यहाँ से 50 की वृद्धि है और यहाँ से 5% है, तो 1% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 50/5 तो 10 आ गया। आया कि नहीं? अब दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब 100% होता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य का मतलब कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो प्रतिशत का मान निकाल लिया 10, हमारे पास क्रय मूल्य आ गया 1000। कितना काम करना भाई? यहाँ पर वृद्धि हुई 50 की, यहाँ 50 की, तो यहाँ 5% बराबर 50 हो गया। 1% का मान निकाल लिया, 5% 50 के बराबर, तो 1% भाग में आ गया और हमारा उत्तर चुटकियों में आ गया। अगला सवाल। टिक नहीं लगाया दोस्तों, लगा देते हैं। 1000 कहां पे दी के? ये रहे। अगले सवाल के लिए, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% कमी हो, 2 वर्ष बाद निकालना है। 2 वर्ष दिया हुआ ऊपर आता है, दिया हुआ ऊपर आता है, 5000 ऊपर आ गया। 2 वर्ष बाद 10% कमी हुई, इसका मतलब 90% हुई। कितनी हुई? 90%। कितनी बार हुई? 2 वर्ष तक हुई, तो यहाँ 2 बार लिखना है। 3 वर्ष तक होती तो 3 बार लिखते, तो 2 बार लिखा तो 90/100। दोस्तों के काट लेते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 50 गुणा 99 81, 5 एकम 5 गुणा कर रहा हूं, 8 पंजे 40, 4050। देखो दोस्तों, 2 नंबर में 4050 है। किसमें है? 2 नंबर में। अगला सवाल। आगे, ए एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। हाँ साहब, ए है वो 24 दिनों में कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है, ए और बी लिखो, ए और बी समता लिख दो, समता लिख दो, समता। अब देखो दोस्तों के बी आदमी ए से ज्यादा कुशल है। बी आदमी 160 है, ये 100 है। 0 से 0 काट दिए, 8 और ये आ गया 5। अब दोस्तों इसका मतलब समझ गए? सुबह से शाम तक ए आदमी 5 टंकी पानी भरता है, बी आदमी 8 टंकी पानी भरता है, तो मरीज कौन हुआ? ये 8 टंकी वाला तो हो गया स्वस्थ, और टीबी वाला ये मरीज, ये टीबी का मरीज। देखो दोस्तों, समता का मतलब सीख लो। क्या सीखा? कि सुबह से शाम तक एक को भेजा तो 5 टंकी पानी भर देता है, और सुबह से शाम तक बी कितनी टंकी भर रहा है? 8 टंकी। तो पावरफुल कौन हुआ? ये 8 टंकी भरने वाला। टीबी का मरीज कौन हुआ? ये हुआ। अब आपको दिखेगा कि ये 24 दिन में करा समय। देखो दोस्तों के आपको देखना, सारा मरीज आदमी 24 दिन में काम करके आ जाता है। इसका मतलब आप दूध पीने वाले कितने दिन में करोगे बताओ भाई? जिसको खे 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 जल्दी खांसी जल्दी, मरीज आदमी 24 दिन में करके आता, बताओ स्वस्थ आदमी कितने दिन में करेगा? कम में करेगा? अगले कम में करेगा, बिल्कुल कम में करेगा, बिल्कुल कम में करेगा। तो इसको कितना समय लगा कि बी को कार्य में कितना समय लगा, तो इनका भाग देते हैं, तो बी को लगा समय
b बराबर 24/8 गुणा 5। इसका भाग दे दिया, इससे गुणा कर दिया, तो 8 से काटा 3 बार, 15 दिन। और वैसे भी दोस्तों के दिमाग लगा लिया कि यह 8 से ही तो काटेंगे इसको, और यहाँ 5 से गुणा कर दो, नो टेंशन। अपन को पता है कि मरीज मरीज ये कैसे पता चला, अब बताओ ये कैसे पता चला? मेन चीज यही है, इसको समझ लिया, इसका मतलब क्षमता खत्म। और मेरे मतलब समय, साल और मजदूरी में ये तो मैं अब करवा रहा हूँ, वन रक्षक पशु परिचय मैंने मेरिट बनाने वाली प्रश्नावली में करा दी है। पर मैं कोई पुराने पेपर तो तुम कहते हो जब देखता हूँ, मुझे तो खुद को पता, 18 सालों का अनुभव ऐसे ही नहीं है दोस्तों। 18 साल तक पढ़ाया है, और गणित में आपको ये लिख के दे देता हूँ, लिख के, कि मैंने ये कह दिया कि जो भी मैं टेस्ट ले लिया मास ऊपर, आपके मतलब यहाँ 15-16 सवाल करा रहा हूँ, 10 सवाल हूबहू आने वाले हैं। 10 सवाल मानना, 10 सवाल किसको कहते हैं, लेकिन 3 दिनों में आएंगे। मान लो कि किसी दिन मतलब 2 सवाल आए, किसी दिन 4 आए, आएंगे पक्के, ये कह सकता हूं, आएंगे, इसी एग्जाम में आएंगे। अब दोस्तों हमारे 15 दिन आ गया, चलो अगले सवाल। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते साहब। ए और बी मिलकर के व्यापार आरंभ, ए द्वारा लगाया गया धन बी के द्वारा लगाए गए धन का तिगुना है। ए बी ये 1 रुपये लगाता है, ये 3 लगाता है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के लगाए गए धन का तिगुना है। कोई डाउट हुआ? हुआ डाउट? नहीं हुआ, ठीक है। तथा बी के दुगुने समय तक लगाया जाता है, इसके दुगुने समय तक लगाया जाता है। इसका समय 1 तो इसका समय 2, दुगुने समय, समझ गए? ये समय, इसका समय 1 महीना तो इसका समय 2 महीने। आया समझ में? ये पूंजी है, इसकी 1, इसकी 3। ये बी तथा बी के दुगुने समय तक लगाया जाता है ए, तो ये आ गया 6:1। हमें क्या ज्ञात करना है? अपन वाला सूत्र, सूत्र क्या? कुल लाभ ज्ञात करना। कुल ज्ञात करना तो ऊपर कुल आएगा अग्नि, कुल ज्ञात करना तो ऊपर कुल आना है। तो कुल कितने हुए? 6 1 7, ऊपर आ गया, दिया हुआ ही आ गया, दिया हुआ 4000 है। 4000 किसका है दोस्तों? 4000 क्या है? 4000 बी का लाभांश है। 4000 क्या है? 4000 बी है, तो यहाँ पर बी आ गया, बी आया कि नहीं? तो 7 चौक 28000, हमारा उत्तर निकल के आ गया 28000। कितना आया दोस्तों? 28000। अगले सवाल के लिए लो साहब, एक कक्षा के 23 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। मतलब 23 विद्यार्थियों का औसत भार तो लिख दिया, 23 का कुल, सॉरी 33 का कुल है, 33 का कुल है, 33 गुणा 35, 35 दिए 105, हासिल के 10, 35 दिए 105, 10 से 115। आप देखो, यदि कक्षाध्यापक जी, एक तो कक्षाध्यापक एक प्रधानाध्यापक के वजन को भी जोड़ दिया जाए, तो आपके 33 विद्यार्थी थे, कक्षाध्यापक प्रधानाध्यापक जोड़ दिए तो बताओ दोस्तों कितने हो गए? कितने हो गए? 35 हो गए। हो गए कि नहीं? 35 का कुल, 35 गुणा 35 का कुल। अब देखो, अब देखो, मेन मार्के की बात है। अपन के कक्षाध्यापक आ गया, प्रधानाध्यापक आ गया, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ गया, औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। तो पहले 35 किलो था, कितना हो गया? 1 किलो बढ़ते ही 36 हो गया। हो गया अगले, 1 किलो बढ़ते ही 36 हो गया। तो 35 से गुणा करो, देखा 36 पंजे 180, हासिल के 18, 36 दिए 108,
108 और 18 126। अब दोस्तों 35 में से 33 घटाए तो 2 का कुल क्या आ गया? 2 का कुल घटा लो। देखा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 1 गया 1। पूछा क्या है? कक्षा अध्यापक और प्रधान अध्यापक का औसत पूछा है। 2 का कुल है 110, तो इसलिए औसत कितना हुआ भाई? 2 का कुल 110 है तो औसत कितना हुआ? 2 का भाग दे दो 55। कितना आया दोस्तों? 55। औसत कितना आया? 55। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मिस्टेक हो गई कहीं एबीसीडी लिखने में, तो इसको काट के कितना लिख दो? 55 केजी। कितना लिख दिया दोस्तों? 55 केजी। आया मजा? बिल्कुल आया। नेक्स्ट सवाल के लिए 36 पंजे 180 हासिल के 18, 36 दिए 108, 18 126 सही है। कहीं गुणाम देख लिया, गलती नहीं हो। आप देखो दो क्रमागत संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित का औसत 18 है। 18 आपकी 9 संख्याएं हैं दोस्तों, इनका औसत 18 है, तो 4 इधर 4 इधर, तो ये हो गए 17, 16, 15, 14 और 19, 20, 21, 22 हो गई कि नहीं दोस्तों? ये कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याएं, ये औसत था। अब दोस्तों के पूछने वाले ने क्या पूछ लिया? इनमें से पहली 7 का, भाई 9 वाला सिस्टम खत्म, पहले वाली 7 ही लेनी इनका औसत, पहले वाली 7 का औसत करना है। तो इनके अंदर बीच में कौन सा आया? इसके अंदर बीच में 17 आ गया गुरुजी। 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई, तो उत्तर 17 हुआ कि नहीं? एक बार वापिस समझ लो, क्रमागत संख्याओं का करवा दिया मैंने। वहां एग्जाम में 5 का पूछ सकता है 7 की जगह, और उससे कुछ नहीं हो सकता है। हमें ये 9 का लिख लिया, कोई डाउट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ गुरुजी। अब पूछने वाले ने बड़ी नहीं पूछी, छोटी नहीं पूछी, एक स्पेशल पूछ लिया। क्या पूछा दोस्तों? पहली 7 का औसत, मतलब यहां तक ही काम करना है। अब इनका औसत देखो, देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीच में आता अगले औसत, तो बीच में कौन हुआ? 17, तो हमारा उत्तर आ गया 17। अगला सवाल लो साहब, एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या, लो साहब ये तो है लड़कियां 60% नहीं 40%, और लड़के कितने हैं? लड़के 60%। क्या ज्ञात करना है? लड़के ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लड़के ज्ञात करना है। तो ऊपर लड़के आ जाएंगे दोस्तों, लड़के ज्ञात करना, तो लड़के आगे 60 गुणा दिया हुआ 7। अब दोस्तों के साथ क्या है? 7 पढ़ो, लड़कों की संख्या लड़कियों से 7 अधिक है। 7 क्या है? अधिक का मतलब अंतर है, कम का मतलब अंतर है, ज्यादा का मतलब अंतर है, थोड़ा का मतलब अंतर है। 7 क्या है? अंतर है। ये 7 अंतर है, तो यहां पर अंतर आएगा दोस्तों, अंतर आ गया 20 का। 20 काटा 3 बार, 3 गुणा 7 21। ज्ञात करने वाला सूत्र काम में आ रहा है। ज्ञात करना, क्या करना था? लड़के करना था। दिया हुआ क्या है? अंतर है लड़के और लड़कियों का, ये अंतर तो अंतर नहीं थे, आ गया। हमारा उत्तर आ गया 21। कितना आया दोस्तों? 21। अगले सवाल के, जब किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या है भाई? 60% में क्या जोड़ना? 36 जोड़ना। 60% में
36 जोड़ना तो वही संख्या प्राप्त हो जाती। ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन से कर देगा 60% में 36 जोड़ना तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखो देखा, इसका 60% निकालो, 90 का 60% प्लस 36, तो 9 छंगे 54 प्लस 36 बराबर कितने हो गए? ये भी हो गए हमारे 90। आगे आगे तो हमारा उत्तर तो आएगा कि 90 के 60% में 36 जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 90 ही प्राप्त होता है। अब विधि से कर लेता हूं दोस्तों। क्या करते हैं? विधि हल। ये कह रहा है संख्या, ये संख्या उसके 60% में 36 जोड़ा तो हमें क्या मिला? संख्या मिले गई। संख्या के 60% में 36 जोड़ा तो संख्या मिल गई। दोस्तों के 0 से 0 काट दूं। यहाँ पर हम 10 एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 6x प्लस 360 बराबर x बटा 1। वजर गुणा कर लो, वजर गुणा किया तो 10x बराबर 6x प्लस 360। ये इधर आया तो कितने हो गए? 10 में से 6 गए तो 4x बराबर 360। 4 से काटा तो 9 बार 0 को 0। हमारा उत्तर कितना आया? 90 हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 40 रुपए में इसकी दर से बॉल पेन खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे? मतलब 20% लाभ करना, मतलब 120% में बेचना है। कैसे बेचना है? 20% लाभ कमाना तो 120% में बेचना। तो दोस्तों के विक्रय मूल्य क्या आएगा? विक्रय मूल्य आ गया 40/8 का 120%। तो 40/8 तो आ गया 5 गुणा 120/100। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दिया, ये आ गया 6 रुपये प्रति पेन। कैसे बेचना पड़ेगा? 6 रुपये प्रति पेन बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें 30 रुपए में कितने पेन बेचेंगे? 30 रुपए में बताओ भाई। हमें पता पड़ गया कि 6 रुपए प्रति पेन बेचना पड़ेगा। तो 30 रुपए में कितने पेन बेचेंगे भाई? 1 पेन 6 का, 2 पेन 12 का, 3 पेन 18 का, 4 पेन 24 का, 30 में कितने बेचेंगे? 5 पेन। तो पेनों की संख्या क्या है दोस्तों? पेनों की संख्या 30 रुपए में बेचने 30/6, 5 पेन हमें बेचने पड़ेंगे। कितने बेचने पड़ेंगे? 5 पेन। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए धनराशि ज्ञात करनी है। हमें दोस्तों के धनराशि ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं कि धन मान लेते हैं। माना धन क्या है? तो पहला साल, फर्स्ट साल, सेकंड साल। पहले साल में क्या करेंगे दोस्तों? 100 गुणा 4 गुणा 1/100 तो 4 रुपए मिलेंगे। दूसरे साल के लिए मूलधन 104 गुणा 4 गुणा 1/100 तो ये कितने हो गए? 4.16। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों के मूलधन के लिए ऊपर क्या आएगा? मूलधन के लिए 100 आ गया, दिया हुआ 40 का अंतर है। 40 क्या है दोस्तों? अंतर है। 40 क्या है? अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितना आया दोस्तों? अंतर हमारा आ गया 0.16। कितना आया? 0.16। पॉइंट हटाया 2 0। 16 के पाड़े से काटो, देखा 16 दूना 32, 8 बज गए 80, 16 पंजे 80 तो 100 गुणा 250 कितना आया दोस्तों? 25,000 रुपये आ गया। कितना आएगा? 25,000 रुपये मूलधन आएगा।
तो देखो देखा 25,000 का है, ये रहा 2 नंबर में 25,000 रुपये मूल रकम आएगी। अगला सवाल है, कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है। मतलब धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाती, समय निकालना है। धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मूलधन कितना मानो? मूलधन 1, धन 4, दर कितनी है 20%। अब दोस्तों के ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100, ब्याज बराबर समुद्र तो 1 रुपया 4 रुपये बन गए, तो ब्याज कितना है 3 है। 3 वागले, समय कितना है x, मूलधन कितना 1, दर कितने है 20 बटा 100। 20 से घटा 5 बार, वजन गुणा कर लो, देखा हमारे पास समय कितना आ गया? समय आ गया 15 वर्ष। कितना आया दोस्तों? 15 वर्ष का समय निकल के आया। तो 15 वर्ष कहाँ पे है? ये रहा। केवल एक सूत्र लगाया, ब्याज बराबर समुद्र बटावा 100। अगला सवाल, 4,000 रुपए दे रखे दोस्तों की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में ब्याज की राशि होगी। मतलब ब्याज ही ज्ञात करना है, 10% निकाल लो रे भाई। ब्याज ही तो निकालना सबसे इजी सवाल है। ब्याज 4800 गुणा 5 गुणा 2 साल तक निकाल लो। साधारण ब्याज है 5 दूनी 10 गुणा 10 480 रुपये। ब्याज कितना आया दोस्तों? 480 रुपये हमारे पास ब्याज निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों? 480 रुपये हमारे ब्याज निकल करके आया है। तो ब्याज 480 इसमें है नहीं, तो गड़बड़ सड़बड़ हो गई। तो 480 इसको कर देते हैं। इसको करें दोस्तों 480, ये ध्यान रखना। ये कितना किया है? 480 की। दोस्तों इसके उत्तर कितना आए थे? 480 उत्तर हमारे पास निकल करके आए हैं। और 480 यहाँ था नहीं, तो हमने चेंज करके इसको बना दिया। अगला सवाल, अब दोस्तों ये सवाल है कि एक बालक घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। औसत चाल का सूत्र याद रख लेना, गांठ बांध लेना। औसत चाल देखोगे, घर से विद्यालय गया, गया और या देख लो आया, गया और आया। तो सूत्र कौन सा लगता है? 2xy बटा x प्लस वाई। औसत चाल एक लाइन का सवाल है दोस्तों। औसत चाल का सूत्र 2 गुणा 8 गुणा 12 और इनकी जोड़ कितनी हुई? 12 को और 8 को जोड़ा तो 20। कितना हुआ? 20। 2 के पहाड़े से घटा 10, 12 अट्टे 96 बटा 10। उत्तर कितना आ गए? 9.6 हमारे पास उत्तर निकल के आगे। कभी भी दोस्तों घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया, 2xy बटा x प्लस वाई। घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, 2xy बटावा x प्लस वाई। सूत्र याद रखना। रेलगाड़ी आ सकता है, रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली गई, दिल्ली से जयपुर आई, तो भी 2xy बटा x प्लस वाई। कोई भी मतलब वो वहां से वहां गया और वापिस आया, तो औसत चाल का सूत्र क्या है? 2xy बटा x प्लस वाई। 2xy बटा x प्लस वाई। अगला सवाल, दो ट्रेन जिनकी लंबाई अधेर की 120 किलोमीटर, तो दूरी कितनी है दोस्तों? एक तो है हमारे पास 120 मीटर और एक है 180 मीटर। हमारे पास दूरी आ गई, कितने आई दोस्तों? 300 मीटर। कितने आई? अब दोस्तों की ये जो रेलगाड़ियां हैं वो विपरीत दिशा में जा रही, तो सापेक्ष चाल क्या आई? सापेक्ष चाल आ गई दोस्तों। विपरीत है तो 50 प्लस 40,
बराबर 90 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 से काटा तो ये आ गया 25 मीटर प्रति। ये 5/18 क्यों किया कि ये मीटर में था और ये सापेक्ष चाल 90 किलोमीटर बड़ी आ गई थी। 90 किलोमीटर बड़ी आ गई थी तो छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब दोस्तों समय निकालना है। समय का सूत्र होता है दूरी बटावा चाल। दूरी बटावा चाल। दूरी हमारे पास आ गई 300, चाल आ गई 25। 25 एकम 25, शेष कितने बचे? 5, 25 दूना 50। हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? 12 सेकंड उत्तर। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि ये चाल विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। तो हमने क्या किया कि 50 को और 40 को जोड़ दिया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था। दूरी हमारी मीटर में थी तो 90 को हमने छोटा बनाया। छोटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा करो। दोस्तों के जो सवाल करे इनमें से मान के चलो कि 10 सवाल आपके आ जाएंगे। 10 सवाल पक्का आ जाएंगे और आप इसी प्रकार से वीडियो शुरू से एंड तक पढ़ते रहना। अगली क्लास में जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों और आपको मतलब सिलेक्शन श्योर है। आप नो टेंशन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।